वेलकम टू आई कैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम नीलेश है और हम पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज। तो आज हम परीक्षा के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहता है, बहुत महत्वपूर्ण लेसन रहता है। उसका नाम रहता है एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, मतलब प्राणी और उनके छोटे बच्चे। तो वो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। उसकी ज़रूरत यह है कि इसमें हमेशा एक आध क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक देखेंगे प्राणी और उनका छोटा बच्चा क्या है, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है काऊ यानी गाय, उसको बोलते हैं काफ या बछड़ा। ये देखिए गाय और बछड़ा है। उसके बाद सेकंड में है डॉग मतलब कुत्ता, और उसको बोलते हैं पपी या पिल्ला, कुत्ते का पिल्ला। तो ये कुत्ता और उसके पिल्ले हैं। फिर है कैट, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली का बच्चा, हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं किटन, कैट किटन। फिर बोलते हैं लायन, लायन को कब बोलते हैं, शेर और शेर का बच्चा, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कब। टाइगर, टाइगर का भी कब ही रहता है, बाघ का बच्चा। ठीक है, तो मतलब लायन और टाइगर दोनों का कब रहता है। उसके बाद देखते हैं एलिफेंट, एलिफेंट का काफ रहता है, हाथी का बच्चा। ठीक है, हाथी के बच्चे को भी काफ देते हैं, जैसे काव का काफ रहता है वैसे एलिफेंट का भी काफ रहता है। उसके बाद देखते हैं हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा, घोड़े के बच्चे को बोलते हैं फोल। उसके बाद डोंकी, डोंकी यानी गधा, गधे के बच्चे को बोलते हैं एक तो कॉल्ट या फोल। उसके बाद रहता है गोट, गोट यानी बकरी, बकरी के बच्चे को बोलते हैं किड, बकरी, बकरी का बच्चा उसे बोलते हैं किड। उसके बाद शीप, शीप जो सो भेड़, उसके बकरे को बोलते हैं लैम्ब यानी मेमना, हिंदी में मेमना बोलते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं लैम्ब। पिग, पिग यानी सुअर, सुअर के बच्चे को बोलते हैं पिगलेट, पिगलेट, लेट मतलब छोटा, पिगलेट। ठीक है। उसके बाद डियर, डियर के बच्चे को बोलते हैं फॉन, हिरन के बच्चे को अंग्रेजी में बोलते हैं फॉन। उसके बाद रैबिट, रैबिट यानी खरगोश, खरगोश के बच्चे को बोलते हैं किट या बनी, खरगोश का बच्चा या बनी, बनी छोटा रैबिट होता है तो खरगोश, खरगोश के बच्चे को बोलते हैं किट या बनी। उसके बाद कांगारू, कांगारू के बच्चे को बोलते हैं जॉय, जॉय बोलते हैं उसको, कांगारू के बच्चे को बोलते हैं जॉय। उसके बाद रहता है बेर, बेर यानी भालू, भालू के बच्चे को भी कब बोलते हैं, जैसे टाइगर कब होता है, लायन का कब होता है, ऐसे भालू का बच्चा जो होता है उसको कब बोलते हैं। कैमल है, कैमल के बच्चे को बोलते हैं काफ, ऊंट का बच्चा जो रहता है उसको बोलते हैं काफ। उसके बाद देखते हैं मंकी, मंकी यानी बंदर, मंकी जो है बंदर, उसके बच्चे को बोलते हैं इन्फेंट, बंदर का बच्चा उसको इन्फेंट बोलते हैं। तो मंकी जो है प्राइमेट कैटेगरी में आते हैं, तो सारे प्राइमेट्स का अगर हम देखेंगे तो इन्फेंट है। उसके बाद जिब्रा, जिब्रा के बच्चे को भी बोलते हैं फोल, मतलब ये थोड़ा सा हॉर्स डोंकी की कैटेगरी में आते हैं, तो हॉर्स डोंकी जिब्रा एक जैसे ही रहते हैं, तो इसलिए उसके बच्चे को भी बोलते हैं, जेब्रा के बच्चे को बोलते हैं फोल। जिराफ, जिराफ काउ एलिफेंट के इसमें, इसलिए उसको बोलते हैं काफ। ठीक है। व्हेल, व्हेल आप सोच रहे हो मछली है, लेकिन मछली नहीं, मैमल है, तो इसलिए उसके भी बच्चे को बोलते हैं काफ। डॉल्फिन भी एक मैमल है, डॉल्फिन के भी बच्चे को बोलते हैं काफ। तो सारे जो मैमल्स है उनके बच्चों को काफ बोलते हैं। सील जो होता है, सील एक समुद्री जीव है, उसके बच्चे को बोलते हैं पप। वैसे ही वोल्फ रहते हैं, तो वोल्फ के बच्चे को पप या कप बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत, भेड़िया जो रहता है वो कुत्ता जो रहता है उसकी कैटेगरी में आता है। उसके बाद फॉक्स यानी लोमड़ी, लोमड़ी के बच्चे को भी किट या कभी बोलते हैं, मतलब भेड़िया, लोमड़ी, लकड़बग्गा सब एक ही इसमें आते हैं। उसके बाद हेन, हेन के बच्चे को मुर्गी, मुर्गी के बच्चे को हिंदी में हम बोलते हैं चूजा, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको चिक। तो ये छोटा है जो अंडे से बाहर आता है। ठीक है। उसके बाद डक, डक मतलब बतख, उसके बच्चे को बोलते हैं डकलिंग, मतलब छोटा डक, बतख का बच्चा जो होता है डक लिंग रहता है। ठीक है।
अभी देखते हैं हंस, हंस मतलब स्वान, स्वान का जो बच्चा रहता है उसको बोलते हैं सिग्नेट। हंस, छोटा बच्चा जो छोटा हंस रहता है उसको बोलते हैं सिग्नेट। गूज, गूज भी हंस नाम, हंस की प्रजाति का एक रहता है, उसको बोलते हैं गॉसलिंग। जैसे डक का डकलिंग रहता है ऐसे गूज का गॉसलिंग, है ना। टर्की, टर्की जो एक बर्ड है, थोड़ा बहुत मुर्गी की तरह है, उसके इसको बोलते हैं पौल्ट, पौल बोलते हैं टर्की का मुर्गा, ठीक है, तो उसको पौल बोलते हैं। उल्लू, आउल, आउल उसके बच्चे को बोलते हैं आउलेट, जैसे पिग का पिगलेट था वैसे आउ का आउलेट है, ठीक है। ईगल, ईगल मतलब चील, चील के बच्चे को बोलते हैं ईगलेट, जैसे आउलेट वैसे ही ईगलेट छोटा, है ना। पैरेट, पैरेट क्योंकि एक पक्षी है तो इसलिए उसके बच्चे को बोलते हैं चिक, चूजा ही बोलते हैं उसको। अब देखते हैं आगे जाके पिजन, पिजन यानी कबूतर, कबूतर का बच्चा जो रहता है उसको बोलते हैं स्क्वैब, स्क्वैब। स्पैरो, स्पैरो भी एक पक्षी है तो उसके बच्चे को भी बोलते हैं चिक, जिसे गोरैया बोलते हैं, स्पैरो को हिंदी में गोरैया बोलते हैं, उसको बोलते चिक। उसके बाद रहते हैं फाल्कन, फाल्कन, फाल्कन एक तरह का उड़ने वाला पक्षी है चील की तरह, उसको बोलते हैं बाज, है ना। तो ये बाज है, उसको उसके छोटे बच्चे को बोलते हैं एयास। और हॉक जो है उसके भी छोटे बच्चे को इयासी कहते हैं। तो फाल्कन और हॉक, फाल्कन, हॉक और ईगल एक टाइप के ही पक्षी है जो उड़ते भी है और शिकार भी करते हैं, इसलिए। फिश, फिश मतलब मछली, मछली के छोटे बच्चे को बोलते हैं फ्राई, फ्राई मतलब ये तलने वाला फ्राई नहीं, इसको अलग करते हैं। फिर फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेंढक, तो उसके बच्चे को बोलते हैं टैडपोल। और जो टोड रहता है उसके भी छोटे बच्चे को टैडपोल ही बोलते हैं। तो ये छोटे मतलब एक तरह के रहते हैं फ्रॉग और टोड। फ्रॉग थोड़ा छोटा मेंढक रहता है और टोड ज़रा बड़ा मेंढक रहता है, लेकिन ये दोनों मेंढक की प्रजाति में आते हैं तो उनके छोटे बच्चों को एक ही नाम दिया है, टैडपोल नाम दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं सरपट प्राणी जो है उनका क्या है ना। तो सरपट प्राणी में सबसे आता है क्रोकोडाइल, मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ के इसको बोलते हैं हैचलिंग, जैसे देखिए डकलिंग था, गॉसलिंग था, हैचलिंग। एलिगेटर मतलब जिससे जिसकी थोड़ी सी मुंह थोड़ा सा लंबा रहता है, उसके भी छोटे को हैचलिंग ही कहते हैं, छोटे बच्चे को हैचलिंग कहते हैं। सांप, सांप भी सरपट प्राणी है, उसके भी छोटे बच्चों को हैचलिंग कहते हैं। लिजार्ड मतलब छिपकली, उसके भी छोटे को हैचलिंग कहते हैं। टर्टल, टर्टल क्या होता है, टर्टल मतलब जैसे हम कछुआ बोलते हैं, है ना, कछुआ, तो वो छोटा कछुआ रहता है, उसके भी छोटे बच्चे का हैचलिंग कहते हैं। और टॉर्टोइज होता है जो बड़ा कछुआ होता है, उसके भी हैचलिंग। तो इतने सारे आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 सारे हैचलिंग है, जैसे क्रोकोडाइल, एलिगेटर, स्नेक, लेजर, टर्टल, ये सब क्या रहते हैं, अंडे देने वाले सरपट प्राणी रहते हैं। अंडे देने वाले जो रहते हैं सरपट प्राणी, उन सब के अगर छोटे बच्चे एक ही रहते हैं। आगे चलते हैं। तो पेंगुइन, पेंगुइन जो दक्षिणी ध्रुव के पास मिलते हैं उसके छोटे बच्चे को बोलते हैं चिक। ये थोड़ा सा अलग है वो पैरेट और स्पैरो का जो चिक था उससे। पीकॉक है, पीकॉक क्योंकि यहाँ पीकॉक है तो पी चिक हो गया, कॉक का चिक मतलब जैसे मुर्गी का चिक रहता है वैसे। ऑस्ट्रिच का भी चिक रहता है ना, क्योंकि अंडे देने वाले ये है। ईमू, ईमू का भी चिक रहता है ना, ईमू का भी ये चिक रहता है, ठीक है। ये सारे जो तीनों प्राणी है, ये अगर आप देखोगे तो ये अंडा देने वाले और ज़्यादा उड़ने वाले प्राणी नहीं है तीनों, पिकॉक, ऑस्ट्रिच और ईमू। उसके बाद बैट मतलब चमगादड़, चमगादड़ के इसको पप बोलते हैं क्योंकि चमगादड़ भी उड़ता है लेकिन है मैमल कैटेगरी में, सस्तन प्राणियों की कैटेगरी में। उसके बाद है माउस, माउस जो है वो हम उसको भूमि के नीचे रहने वाले प्राणी जो है तो इसको बोलते हैं पिंकी या पप, चूहा, चूहे को पिंकी या पप कहते हैं, पिंक कलर के है ना। उसके बाद रैट, रैट मतलब थोड़ा सा बड़ा चूहा, उसके बोलते हैं पप, रैट के इसको भी पप बोलते हैं। उसके बाद मोल, मोल मतलब थोड़ा बड़ा चूहा जो बाहर रहता है, तो छछुंदर जिसे कहते हैं, छछुंदर, तो उसको भी पप भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बैट का भी पप है, रैट, मोल सबका पप है, माउस का भी पिंकी या पप ही है। तो ये सारे प्राणी ऐसे हैं जो छोटे हैं लेकिन सस्तन में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए स्क्विरल, स्क्विरल मतलब उसको बोलते हैं किड, गिलहरी जो है उसके छोटे बच्चों को किड बोलते हैं। हेज हॉग जो रहता है, हेज हॉग से हॉग लिया, और हॉगलेट, जैसे पिगलेट, आउलेट, इगलेट रहता है वैसे ये हॉगलेट, तो हेज हॉग का हॉगलेट रहता है। एंट, एंट अभी देखिए ये जो हम इसके इंसेक्ट बोलते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े, वैसे है वो कीड़े। तो एंट का जो है उसको बोलते हैं लार्वा, मतलब छोटा रहता है, डिम्बक बोलते हैं उसको, डिम्बक, है ना। उसके बाद बी जो रहती है, बी मतलब मधुमक्खी, उसके इसको भी लार्वा ही कहते हैं, डिम्बक। तो ये छोटे छोटे रहते हैं, बिल्कुल जैसे पत्तों पे हमको दिखते हैं वैसे ये रहते हैं लार्वा, और ये इसलिए कहते हैं। बटरफ्लाई का भी है, उसको भी लार्वा या कैटरपिलर कहते हैं। देखिए इस साइड, इस साइज में है वो, है ना, ये सब देखिए ऐसे लार्वा, ठीक है। तो तितली जो रहते हैं उसका भी कैटरपिलर ही रहते हैं। मॉथ जो रहता है ना, जो हमारे तितली जैसा रहता है लेकिन थोड़ा डार्क कलर का रहता है, तो उसको भी पतंगा जिसे बोलते हैं, पतंगा, जो वो अ, जैसे ही ज्वाला दिखती है ज्वाले की तरफ भागता है और उसमें गिर के मरता है, तो पतंगा रहता है, उसका भी कैटरपिलर है, उसको भी मतलब लार्वा जैसा ही रहता है, इल्ली, बड़ा रहता है। ये बाकी जो लार्वा रहते हैं वो छोटे रहते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा रहता है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं मस्कीटो, मस्कीटो मतलब मच्छर, मच्छर का भी लार्वा ही रहता है। तो जो भी मैंने कहा कीड़े मकोड़े वैसे कीड़े रहते हैं या ऐसे प्राणी रहते हैं, तो वो सब इसमें रहता है ना। तो फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी, मक्खी का मैगेट बोलते हैं उसको, गिड़की, है ना, डिम्बक या गिड़की बोलते हैं। तो ये भी रहता है, कैसे अंडे से बाहर निकलता है और उड़ता नहीं है पहले, लेकिन फिर वो उड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद है स्पाइडर, स्पाइडर मतलब मकड़ी, मकड़ी को बोलते हैं स्पाइडरलिंग, जैसे हमने गॉसलिंग वगैरह देखा था, वो सब स्पाइडिंग। उसके बाद क्रैब, क्रैब मतलब केकड़ा, केकड़े को बोलते हैं जोइया, केकड़े का जो है वो थोड़ा सा अलग है। लॉबस्टर, लॉबस्टर का भी जो है, लॉबस्टर मतलब बड़ा थोड़ा सा ये रहता है, केकड़ा रहता है, झींगा मछली जिसे कहते हैं, वो लार्वा, उसका भी लार्वा रहता है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो होता है ऐसे 7-8 पैर रहते हैं, उसका भी लार्वा ही रहता है। स्टार फिश एक मछली है, पानी में मिलती है, उसके भी लार्वा ही कहते हैं। तो इतने सारे ये लार्वा के ही है ना, तो ये उसको भी लार्वा ही कहा जाता है, छोटे रहते हैं बहुत। उसके बाद जेली फिश जो है, जेली फिश जो फिश है उसका भी एफिरा कहते हैं, एफायरा। तो इनका साइकिल रहता है बढ़ने का, तो साइकिल में जब वो छोटे रहते हैं तो वो रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा है क्लैम, क्लैम एक तरह की मछली रहती है जिसे खाया जाता है, उसको बोलते हैं, उसको भी लार्वा बोलते हैं, उसके छोटे बच्चों को लार्वा बोलते हैं। फिर देखते हैं स्नेल, स्नेल मतलब घोंगा, या जिसे हम गोगल गाय कहते हैं। तो ये घोंगा है, उसके भी बच्चे को हैचलिंग ही कहते हैं, हैचलिंग छोटा जो रहता है, जो सरपट प्राणी के देते हैं। उसके बाद अर्थवर्म, अर्थवर्म भी एक सरपट प्राणी है, और उसका जिसे हम केंचुआ कहते हैं, तो केंचुआ का भी हैचलिंग ही है ना। फिर पॉर्क्यूपाइन, शाही, शाही या पॉर्क्यूपाइन को कहते हैं जिसको ऐसे कांटे रहते हैं। तो ये कांटे जो रहते हैं वो आ, उसको पॉर्क्यूपाइन कहते हैं, उसके छोटे बच्चे को कहते हैं पॉर्क्यूपेट। तो पॉर्क्यूपाइन से पॉर्क्यूपेट हो गया, पेट मतलब छोटा। उसके बाद संख, संख मतलब एक बदबूदार बिल्ला रहता है जो आमतौर पे हमको जंगल में मिलता है। तो ये इसका जो है छोटा बच्चा, उसको ही किट बोलते हैं, किट। फिर रैकून, रैकून एक इसमें रहता है, मतलब थोड़ा बहुत चूहे जैसा रहता है लेकिन बड़ा रहता है रैकून, तो उसको किड बोलते हैं। प्लेटिपस, प्लेटिपस बच्चा रहता है जिसको चोंच रहती है, बीक रहता है, तो प्लेटिपस के छोटे बच्चे को हम प्यूगल बोलते हैं। प्लेटिपस का जो छोटा बच्चा है उसको पगल या प्यूगल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कोआला, कोआला ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। थोड़ा बहुत अगर हम बोले तो ये कांगारू जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो उसको जोई कहते हैं, जॉय कहते हैं, है ना। ओपसम, ओपसम भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसको भी जॉय कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो पाए जाते हैं उन सबको जॉय ही कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आर्मेडिल्लो, आर्मेडिल्लो जो है ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, और हमारे यहाँ पे भी इसको पफी कहते हैं।
तो ऑलमोस्ट जो कुत्ते जैसा थोड़ा बहुत रहता है। फिर ये है रेंडियर। रेंडियर एक तरह का जो हिरन रहता है उसका ही टाइप रहता है, लेकिन बहुत ही ठंड वाली क्लाइमेट में पाया जाता है। टुंड्रा रीजन जो है साइबेरिया अलास्का है ना रेंडियर, तो उसके भी छोटे बच्चे को काफ कहा जाता है ना। रेंडियर बड़ा रहता है। उसके बाद मूस। मूस जो होता है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। थोड़ा बहुत इसके जैसा रहता है, उसके बड़े बड़े सींग भी रहते हैं। तो उसके भी छोटे बच्चे को काफ कहा जाता है। बाइसन। बाइसन जो एक तरह का भैंसा है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, उसके भी छोटे बच्चे को काफ कहते हैं। जैसे हम बुल काऊ के इसको काफ बोलते हैं, बफेलो को, तो वो भी बाइसन के इसको काफ ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बफेलो। बफेलो मतलब भैंस। तो भैंस के बच्चों को, जैसे काव के बच्चे को हम काफ कहते हैं, वैसे भैंस के बच्चों को भी काफ कहते हैं, क्योंकि ये दूध देने वाले प्राणी रहते हैं, सस्तन थोड़े बड़े साइज में रहते हैं, तो सब काफ में रहते हैं। जिराफ का भी काफ होता है, एलिफेंट का भी काफ होता है। तो याक। याक जो है हमको तिब्बत में और सिक्किम में ज़्यादा मिलता है, लद्दाख में मिलता है याक। याक भी एक प्रकार का ये रहता है, लेकिन उसमें बहुत ठंड से बचने के लिए उनमें बहुत सारे बाल रहते हैं। तो ये याक का है, उसका भी बच्चा है, उसको काफ कहते हैं। ठीक है। फिर दक्षिण अमेरिका की तरफ आते हैं। दो प्राणी वहाँ पे बहुत मिलते हैं, एक है अल्पाका और एक लामा। अल्पाका और लामा थोड़ी बहुत एक जैसे दिखते हैं, लेकिन थोड़े अलग रहते हैं। जैसे मतलब बकरी और इससे रिलेटेड है वो। तो इनके छोटे बच्चों को क्रिया कहते हैं। तो दोनों के, अल्पाका और लामा दोनों के छोटे बच्चों को क्रिया ही कहते हैं। उसके बाद जंगलों में जाते हैं अफ्रीका के चिंपांजी। चिंपांजी जो कि प्राइमेट कैटेगरी के हैं, मतलब बंदर कैटेगरी या ह्यूमंस कैटेगरी के हैं, तो ये प्राइमेट कैटेगरी में है, इसलिए इसको इन्फेंट ही बोलते हैं। जैसे मंकी का हमने देखा, बंदर का इन्फेंट, तो ये चिंपांजी का बच्चा उसको ही इन्फेंट बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं गोरिल्ला। गोरिल्ला भी प्राइमेट कैटेगरी का है, अफ्रीका के जंगल में पाया जाता है, इंसानों से बहुत मेल खाते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं इन्फेंट ही, छोटा बच्चा इन्फेंट। तो अभी हमने देखा कि जिस तरह से बच्चे जिस कैटेगरी में वो प्राणी आते हैं, उस तरह से उनके बच्चों के नाम भी उसी कैटेगरी में आते हैं, लगभग सेम ही नाम रहते हैं। तो वो भी हमको थोड़ा ध्यान देना है। तो ऐसे घबराना नहीं है कि, तो आपने जो है घबराना नहीं है कि इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम हमारा ब्रेन यूज़ करके, हमारी रीजनिंग पावर यूज़ करके हमको देखना है कि कौन सा कहाँ पे फिट होता है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं लेपर्ड। लेपर्ड मतलब तेंदुआ। लेपर्ड है ना, उसके बच्चे वो भी टाइगर, लायन ये कैटेगरी में आता है। फिलाइन कैटेगरी तो कब बोलते हैं। चीता। चीता भी है। चीता जो है उसका भी बच्चा उसी कैटेगरी में आता है, कब। हाइना लकड़बग्गा, वो भी थोड़ा बहुत उसी कैटेगरी में आता है, फिलाई कैनाइन, तो कब बोलते हैं। जैकल। जैकल डॉग की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए उसको पब बोलते हैं। सियार। तो सियार जो है वो थोड़ा डॉग जैसा दिखता है, कुत्ते जैसा, तो वो इसलिए पब में जाता है। और ये जो है ये थोड़ा बिल्ली या हम शेर वगैरह से दिखते हैं, तो इसलिए कब। तो कब और पब का हमने थोड़ा सा देखा। उसके बाद वीजल, छोटे जो प्राणी रहते हैं है ना, जैसे हमने देखा स्क्विरल, गिलहरी, वो सब देखा, तो उसको आता है किट। किट वीजल, नेवला जो रहते बोलता है ना। उसके बाद फेरेट। फेरेट। फेरेट भी एक छोटे टाइप का जैसे भालू के जैसे रहता है, उसके भी इसको किट। बैजर। बैजर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। बैजर का जो बच्चा रहता है उसको भी कब बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत उस कैटेगरी में जाता है। चलो थोड़ा आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं वॉलरस। वॉलरस एक समुद्री जीव है, समुद्र में ज़्यादा पाया जाता है वॉलरस। तो उसके बच्चे को भी कॉफ कहते हैं, तो उसको समुद्र की गाय बोलते हैं, तो ये उसी कैटेगरी में जाता है, सस्तन भी है ना। उसके बाद आता है सी लायन, समुद्र का शेर है ना, तो उसके इसको पब बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत डॉग कैटेगरी में आता है। उसके बाद गजेल। गजेल जो है बिल्कुल हिरन की तरह दिखता है,
गज़ल जो है हिरन की तरह दिखता है, इसलिए उसके छोटे, जैसे हिरन के छोटे बच्चे को फॉन बोलते हैं, वैसे गज़ल के छोटे बच्चे को भी फॉन बोलते हैं। उसके बाद आता है एंटीलोप। एंटीलोप है ना, एंटीलोप भी एक तरह से थोड़ा हिरन वगैरह से है, उसके बच्चे को काफ बोलते हैं। उसके बाद आइबेक्स आता है। आइबेक्स जो है एक प्रकार का बकरी के जैसे ही है, आइबेक्स बकरी के जैसे ही रहता है, तो उसके बच्चे को, जैसे बकरी के बच्चे को कीड़ बोलते हैं उसके। मीरकैट। मीरकैट नॉर्मली जो आइलैंड द्वीप है वहाँ पे रहता है, उसके छोटे बच्चे को पप कहा जाता है। ठीक है। और आखिरी देखते हैं टपीर। टपीर एक तरह से थोड़ा चूहा और थोड़ा सा सुअर की तरह दिखता है टपीर, उसके भी छोटे बच्चे को काफ कहते हैं। ठीक है। तो अभी हमने देखा बछड़ा या पप, है ना। तो ये सब जो है ये जो सारे प्राणी हैं और इनके यंग वंस है, लगता है कि बहुत सारे हैं और बहुत अलग अलग नाम है, लेकिन अगर हम इसको ग्रुपिंग अच्छी तरह से करें, इनका क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग करें, तो आपको पता चलेगा कि काफ, किड, किट, कब, हैचलिंग, ये बहुत ज़्यादा बार आते हैं, और बाकी थोड़े बहुत है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन बाकी का जो है वो ऑलमोस्ट आपको दिखेगा, ये काफ, फॉन, किड, पप, ये बहुत बार आते हैं। आप उस हिसाब से अगर ग्रुपिंग करना शुरू कर दोगे तो आपको पढ़ाई में बहुत आसानी होगी। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत बार प्रश्न आता है, तो इसे पढ़ के जाना बहुत अच्छा है। इसके जो है कंफर्म हमें मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है उसमें आपको गेस करना, क्योंकि ऑप्शन रहते, अब उसमें बहुत आसानी से गेस कर सकते हो। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं। जो हमने ये देखा है उसमें यही है कि जो प्राणी है और उनके बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है अंग्रेज़ी में, उसका हमने हिंदी में भी थोड़ा बहुत आंसर देखा है, हिंदी में उसको क्या कहा जाता है। हिंदी में आप देखोगे तो बच्चा या बछड़ा ही ज़्यादा रहता है, इंग्लिश में थोड़े अलग अलग नाम है। पक्षियों के नाम अलग है, चीक भी रहता है, इयास भी रहता है, और जो सरपट प्राणी है उनके अलग है, सस्तन प्राणियों के अलग है, उसमें भी थोड़े बहुत 2-3 टाइप है। जो हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, ऐसे टाइप है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि भी होगी। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए। और जैसे मैंने कहा, आप हमारा चैनल यूट्यूब पे भी, हम यूट्यूब पे भी मौजूद है, वहाँ पे आप हमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टॉपिक आपको वहाँ पे भी मिलेंगे, तो अपने टाइम से आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।